students. This is your science class and the topic is food preservation. Food preservation. सबसे पहले जो टॉपिक है मैंने लिया है टेक द टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन सबसे पहले क्वेश्चन जो है कि व्हाई एसेंशियल फूड प्रिजर्व, जरूरी क्यों है फूड को प्रिजर्व करना और प्रिजर्व करते क्यों हैं. लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी अफेक्ट प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स और काइंड ऑफ क्रिएचर्स. तो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व कैसे किया जाता है. इट मीन्स किसी भी फूड को स्पॉइल होने से बचाना. जैसे इन दिस डेज जो मॉइस्चर है वो भी बहुत हाई है, टेम्परेचर अबव 40, 41, 38 अभी चल रहा है. तो एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो दूध पीते हैं, मिल्क. अगर हम मिल्क जो है उसको गर्म नहीं करेंगे, फर्स्ट गर्म हीट नहीं करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम मिल्क इज स्पॉइल्ड एंड टू स्मेल एंड टेस्ट चेंज. ये कुछ ऐसे सिम्टम्स जो लक्षण जो हैं वो उसमें होंगे. ऐसा होता क्यों है, फूड जो स्पॉइल क्यों होता है. फूड स्पॉइल द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर टू इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवर में होती है, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पॉइल करते हैं फूड्स को. अब फूड प्रिजर्वेशन में जो हमारा ट्रेडिशन है, अगर हमने देखा होगा कि आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, मम्मी जो हैं, वो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको धूप में सुखाते हैं सनलाइट में, और रेफ्रिजरेशन करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम उस चीज़ को रखते हैं. तो ये सब जो मेथड होते हैं, ये सारे मेथड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को स्पॉइल नहीं कर सके. तो फूड प्रिजर्वेशन जो है, व्हाई इज द एसेंशियल फूड प्रिजर्वेशन, जो फूड है उसको स्पॉइल होने से रोकने के लिए हमें फूड प्रिजर्व करना पड़ता है. तो फर्स्ट द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बाय साल्ट एंड शुगर. बाय साल्ट एंड शुगर, हाउ टू बी फूड प्रिजर्व बाय साल्ट एंड शुगर. कैसे किया जाता है साल्ट एंड शुगर से. देखिए साल्ट जो होता है रिमूव वाटर फ्रॉम सेल. एनी ऑफ फूड पार्टिकल्स में जो भी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मीन्स नमी, वाटर का फॉर्म है, तो उसको रिमूव कर लेता है. क्योंकि जो मॉइस्चर होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके लिए एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो ग्रोथ कर जाते हैं, और ग्रोथ करके इंक्रीज द और नंबर बढ़ाते हैं एंड टू बी स्पॉइल द फूड को स्पॉइल कर देते हैं. तो फर्स्ट by the salt and the sugar we preserve food because salt and sugar remove water from cells. कोई भी फूड पार्टिकल है, कंपोनेंट्स हैं या फूड है, उसमें से अगर हम उस वाटर को रिमूव कर देते हैं तो उसके स्पॉइल होने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है. सेकंड बाय ऑयल. अब देखिए ऑयल, हाउ टू बी ऑयल प्रिजर्व फूड. ऑयल जो है फूड को प्रिजर्व कैसे करता है. जैसे घर में पिकल्स जो होते हैं, अचार जो होते हैं, अचार डाले जाते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में पिकल्स जो है वो घर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. तो आपने सुना होगा, आपके जो मदर है उन्होंने कहा होगा कि जो अचार है या पिकल्स उसको चेक करके आओ कि जैसे मैंगोज पिकल है वो हमने डाला है, तो स्पेशली वो ये बोलते हैं कि जो मैंगोज हैं या जो
वो ऑयल के ऊपर तो नहीं है। इट मीन्स जैसे दिस इज ऑयल लेवल, और इसमें जो भी मैंगो पिकल है इसमें कंप्लीटली डिप होनी चाहिए। अगर एनी ऑफ सिचुएशन इसमें से कुछ पीसेस अगर जो ऑयल लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा infected contact in fungi white cotton structure। इट मीन्स जब तक ऑयल में डीप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको अफेक्ट या स्पॉइल नहीं कर पाते। तो इट मीन्स बाय द ऑयल वी कैन प्रिजर्व फूड। नेक्स्ट बाय हीटिंग द सेम प्रोसेस रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। हीट करके हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए मान लीजिए इन दिनों में बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चल रहा है, तो सुबह अगर हम फ्रीजर, हमारे घर में अगर फ्रिज नहीं है तो हम कौन से प्रोसेस से उसको स्पॉइल होने से बचाएंगे। सुबह 8 बजे है, हमारे घर में जो खाना बन जाता है, सब्जियां जो होती हैं वो बन जाती हैं, तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत हाई है 42-45 डिग्री सेल्सियस, तो घर में मम्मा जो है बोलती है कि इनको जो सब्जी हमने बनाई है, जो वेजिटेबल्स बनाई है, उसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने से मतलब है हीटिंग। हाई टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं और फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते। इसीलिए सब्जी को जब हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो उसको हम एक बार या 2 बार उसको हम हीट करके उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। बाय फ्रीजिंग सेम प्रोसेस इन वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते और हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका मेन काम पानी या कोल्ड स्टोरेज है, पानी को ही ठंडा नहीं करता है। उसमें हम यह कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और द नंबर ऑफ और नॉट इंक्रीज, यानी अपने नंबर्स जो है वो बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए बाय फ्रीजिंग वी कैन प्रिजर्व फूड। नेक्स्ट बाय सन ड्राई, सिंपल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, जैसे पालक, कॉलीफ्लावर्स, मेथी लीव्स, इनको भी हम द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनकी जो मॉइस्चर है, उनके अंदर जो वाटर है उसको रिमूव करके हम काफी दिनों तक उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पास्चराइजेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड of the food preservation। pasteurization, what is the pasteurization? देखो pasteurization firstly discovered this method by Louis Pasteur और उन्हीं के नाम पर इसको pasteurization का। what is the process of pasteurization? simple process। हम हमारे घर में जो दूध लेके आते हैं आस पड़ोस की डेयरीज जो होती हैं वहां से लेके आते हैं, लेकिन जो पैक्ड मिल्क होता है, अगर पैक्ड मिल्क है 3 लेयर 4 लेयर, वो 2 या 3 दिन तक जो है खराब नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता। क्यों नहीं होता? लेकिन हम उसको कट कर देंगे और कट करके छोड़ देंगे तो वो हो सकता है कि 5 या 6 घंटे में ही स्पॉइल हो जाए। लेकिन जो पैक्ड जो होता है वो खराब क्यों नहीं होगा? व्हाई द पैक्ड मिल्क इज नॉट स्पॉइल? उसका रीजन ये है, This milk is packed in the process of pasteurization। जो मिल्क होता है उसको पास्चराइजेशन प्रोसेस से पैक किया जाता है। अभी प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में होता क्या है? Any of food particles, any of food, liquid and solid, we can say that with the example of liquid is milk। मिल्क को ले सकते हैं, उसको हाई टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री बॉयल किया जाता है अबाउट 15 to 20 सेकेंड।
15 से 20 सेकंड तक उसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है। सडनली उसका जो टेम्परेचर है एकदम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज रिवाइज अगेन एंड अगेन 2 and 3 टाइम। इन द लास्ट द फ्रीजिंग टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस 4 से 5 डिग्री पर उसको टैप कर दिया जाता है। इट मीन्स सर इस प्रोसेस से फायदा क्या है? इससे प्रोसेस से फायदा जो एडवांटेज इसकी है कि हाई टेम्परेचर पर 15 to 20 सेकंड तक जब उसको बॉईल करते हैं तो उसमें हाई टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं वो हो जाते हैं, और सडनली जब उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म बच गए हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन, एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय लुई पाश्चर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट ई क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।